ओम शांति। 3 अगस्त 2023 साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, याद की यात्रा में टाइम देते रहो तो विक्रम विनाश होते जाएंगे। सबसे ममत्व मिट जाएगा, बाप के गले का हार बन जाएंगे। आज का प्रश्न, गॉड फादर द्वारा तुम बच्चे किन 2 शब्दों की पढ़ाई पढ़ते हो? गॉड फादर द्वारा तुम बच्चे किन 2 शब्दों की पढ़ाई पढ़ते हो? उन 2 शब्दों में कौन सा राज समाया हुआ है? उन 2 शब्दों में कौन सा राज समाया हुआ है? उत्तर, गॉड फादर तुम्हें इतना ही पढ़ाता है कि हे आत्माएं, शरीर का भान छोड़ो और मुझे याद करो। गॉड फादर तुम्हें इतना ही पढ़ाता कि हे आत्माएं, शरीर का भान छोड़ो और मुझे याद करो। ये 2 शब्दों की पढ़ाई इसीलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया में पुरानी खाल नहीं लेनी है। ये 2 शब्दों की पढ़ाई इसीलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया में पुरानी खाल नहीं लेनी है। तुम्हें नई दुनिया में जाना है। तुम्हें नई दुनिया में जाना है। मैं तुम्हें साथ ले चलने आया हूं। मैं तुम्हें साथ ले चलने आया हूं। इसीलिए देह सहित सब कुछ भूलते जाओ। मैं तुम्हें साथ ले चलने आया हूं। इसीलिए देह सहित सब कुछ भूलते जाओ। ओके, आज का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चे सालिग्राम जानते हैं कि कोई मनुष्य द्वारा हम शास्त्र नहीं सुनते हैं। इसको सत्संग नहीं कहा जाता है, पढ़ाई कहा जाता है। अगर मनुष्यों से पूछा जाए तो कहेंगे कि हम सत्संग में जाते हैं, वह कहेंगे कि हम कॉलेज में जाते हैं। ये तो जानते हो, सत्संग में साधु संत विद्वान आदि सुनाने वाले होंगे। स्कूल में भी मनुष्य टीचर प्रोफेसर आदि होंगे। यहां मनुष्य नहीं है। यहां मनुष्य नहीं है। ये है बेहद का रूहानी बाप, जिसको कहा जाता है तमेव माता च पिता तमेव। अब यह महिमा देवताओं की भी नहीं, ब्रह्मा विष्णु शंकर की भी नहीं। ये महिमा है निराकार परम पिता परमात्मा की। अब बच्चे जानते हैं कि निराकार परम पिता परमात्मा ये शरीर धारण कर पाठ बजा रहे हैं। जानते, बच्चे जानते। सिवाय इस निराकार परम पिता परमात्मा के कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ा नहीं सकते। ब्रह्मा को भी ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, इसको प्रजापिता कहेंगे। ज्ञान सागर एक ही निराकार परम पिता परमात्मा को कहा जाता है। वही पतितों को पावन बनाने वाला है, क्योंकि ज्ञान सागर से ही सदगति होती है। और यह है नई बात। अब गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से खंडन कर दिया है। अब मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि नॉलेजफुल परम पिता परमात्मा आकर नॉलेज देते हैं?
ये मनुष्य भूल जाते हैं। ऐसे नहीं कि शास्त्र आदि द्वापर के आदि में ही बनते हैं, नहीं, समझाया जाता है। पहले बाप का चित्र, मंदिर आदि बनते हैं जिससे भक्ति शुरू होती है। भक्ति भी बहुत समय परमात्मा की होनी चाहिए, क्योंकि ऊंचते ऊंच वह है। क्लियर? उनकी पूजा पहले शुरू होती है। पूजा लायक है ही एक शिव। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर व जगत अम्बा जगत पिता पूजा के लिए लायक है। इन सब को पूज्य बनाने वाला एक ही बाप है। उनकी भक्ति भी जरूर अधिक होगी। ये तो कुछ नहीं। माना ब्रह्मा बाबा शिव बाबा कहते ऐसे तो ये कुछ नहीं। इनमें परम पिता परमात्मा ना आए तो इनकी पूजा क्या होगी? सबका सदगति दाता एक ही बाप है। ये विचार सागर मंथन करना होता है। भक्ति कैसे शुरू होगी? शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते, बच्चों को विचार सागर मंथन करना है। सरस्वती जो ब्रह्मा की मुखवंशावली है, उनको भी विचार सागर मंथन करना है। ऊंचते ऊंच है एक, अगर वे ना आए तो दुनिया को पतित से पावन कौन बनाए? सब मनुष्य मात्र पतित हैं। अब शिव बाबा ना आए तो स्वर्ग का वर्षा कौन देवे? निश्चय बुद्धि नहीं है तो विजय माला में पिरो ना सके। सपूत बच्चे सदैव गले का हार बनते हैं। बाप भी खुश होते हैं, ये बच्चा बड़ा सपूत आज्ञाकारी है। बहुत माँ बाप होते हैं जिनको 12-14 बच्चे भी होते हैं, जिनमें कोई कपूत कोई सपूत भी होते हैं। पतित पावन बाप के सिवाय पतितों का उद्धार कोई कर नहीं सकते। तुम जानते हो कि गंगा नदी पर भी गंगा का मंदिर है, तो समझाना चाहिए कि ये गंगा फिर कौन है? क्या ये कोई शक्ति है जिससे पति से पावन बनते हैं व पानी से पावन बनते हैं? बाप कहते कि गंगा पतित पावनी नहीं, सिवाय योग के कोई भी पावन बन नहीं सकते। इसीलिए तुम्हें कोई गंगा स्नान नहीं करना है। योग का अर्थ है याद, बुद्धि का योग लगाना है। वे तो बहुत योगासन आदि लगाते हैं, अनेक प्रकार के हठ योग करते हैं, उनको योग नहीं कहा जाता है। माताएं अबलाएं हठ योग को क्या जाने। मनुष्य स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें धक्का खाने की तो बात नहीं रहती है। कोई ना कोई इम्तिहान पास करते हैं, तो जानते हैं ना ये इम्तिहान पास करके ये बनेंगे। तो यहाँ भी तुम जानते हो ये भी एक इम्तिहान है। गॉड फादर पढ़ाते हैं और वह है पतित पावन। तुम्हारी है गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ। बाप पति से पावन कैसे बनाते हैं? मालूम है ना बनाते हैं, तो कैसे बनाते हैं? कहते हे आत्माएं, इस शरीर का भान छोड़ो, इस पुराने शरीर को छोड़ना है। पहले पहले तुम्हारा शरीर गोरा था, अब आयरन एज्ड हो गया है। अभी तुमको नई खाल यहां लेनी नहीं है, क्योंकि यहां तो 5 तत्व तुम प्रदान है। अभी मैं तुम बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा। कल पहले भी ले गया था। मैं कालों का काल हूं, सबको वापिस ले जाऊंगा, फिर तुमको अमरपुरी में भेज दूंगा। अब ये है मृत्यु लोक, छीछी दुनिया। इसीलिए संगम युग को 100 वर्ष चाहिए, और तो हर युग 1250 साल का होता है।
इस पिछाड़ी के संगम युग की आयु बहुत छोटी है, 100 वर्ष चाहिए संगम युग। इसकी आयु माना 1250 वर्ष के कंपेयर में कितनी छोटी है, बहुत छोटी है। और तो हर युग 1250 साल का हुआ तो हुई ना छोटी। तो जैसे ब्राह्मणों की चोटी छोटी होती है, वैसे संगम युग की आयु भी छोटी है। सोचो ये एक जन्म की या करके 2, क्योंकि 100 वर्ष तो नहीं रहते, बीच बीच में पार्टीशन भी हो सकते। तो सोचो कितना माना कम समय बाकी सारे कल्प से, फिर भी उसकी वैल्यू को नहीं समझते कि आखिर करना क्या है इसमें। अपने ही तो किए भी कर्म विनाश करने जो द्वापर कलयुग से करते आए, जिसका बोझा सिर पर इतना है कि भगवान जो समझाए वो समझ ही नहीं आता है। तो याद से बोझा उतारेंगे तो बुद्धि कितनी अच्छी हो जाएगी, साफ होगी और एकदम एक्यूरेट समझ आएगी। इसीलिए ये संगम युग की आयु बहुत छोटी है। जैसे ब्राह्मणों की चोटी छोटी होती है, वैसे संगम युग की आयु भी छोटी है। तो अब चोटी देखना ब्राह्मणों की, तो संगम युग की आयु देखना छोटी है ना। फिर यह दुनिया खत्म हो जाएगी तो नए मकान आदि बनाने शुरू करेंगे। उसमें पहले श्री कृष्ण आता है, वह शौकीन है महल आदि बनवाने का। अब कोई तो बहुत शौकीन था ना, जिसने सोमनाथ का मंदिर बनवाया। अब बिरला भी शौकीन है, कैसा अच्छा मंदिर बनाया है। नंबर 1 में पूज्य ऐशे बाबा। फिर भक्ति मार्ग में भी पहले सोमनाथ का मंदिर बनाता है, समझा। भक्ति मार्ग में सबसे पहले कौन सा मंदिर, सोमनाथ का मंदिर बनता है। सो भी कुछ समय बाद में बनता है, ऐसे नहीं कि जैसे ही द्वापर शुरू हुआ तो मंदिर बनना शुरू हो गया। थोड़ा समय बीता फिर ऐसे, तो फिर पूजा शुरू होगी। तो अभी तो है ना घोर अंधियारा, रात पूरी हो फिर दिन आता है। तो बाप कहते हैं मैं रात और दिन के बीच में आता हूँ। महाभारत लड़ाई भी है ना, तो लिखा हुआ भी है कि यादवों के पेट से वह चीजें निकली जिससे सारे कुल का विनाश हुआ। तुम देख रहे हो बरोबर विनाश के लिए तैयारी कर रहे हैं। समझते कोई प्रेरक है, दोनों ने विनाश के लिए बॉम्ब्स बना कर रखे हैं। कोई तो ऐसे उनको लगता है ना कोई प्रेरक है हमसे बनवा रहा है, उनको ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं और दोनों ने बनाए। एक दो को कहते हैं तुम मत बनाओ, फिर दूसरा उनको कहते तुम मत बनाओ, और दोनों ही बना रहे। आफते भी आनी है, तुम तो प्रैक्टिकल में देख रहे हो, स्थापना भी हो रही है, विनाश भी सामने खड़ा है। समझो कोई ने विनाश नहीं देखा है। अच्छा बैकुंठ तो देखते हैं ना, अच्छी तरह पढ़कर बाप से पूरा वेद का वर्षा लेना है। तुमको साकार नहीं पढ़ाते हैं, शास्त्र आदि की तो कोई बात ही नहीं है, ये तो ज्ञान सागर स्वयं पढ़ाते हैं। तुम अपने को दे ही समझ बाप को याद करते हो। भगवान वाच अपने बच्चों प्रति कहते हैं मैं तुम बच्चों के सम्मुख होता हूं। जो मेरे बच्चे बनते हैं ना, उनमें भी कोई सोतेले हैं कोई मातेले हैं। मातेले बच्चों को ही वर्षे का हक है। संशय बुद्धि को सोतेला कहा जाता है, उनको वर्षा नहीं मिल सकता। वे फिर पुरुषार्थ अनुसार प्रजा में चले जाते हैं। मातेले राजाई में आ जाते हैं। वे बाप को प्यार करते हैं, बाप उनको प्यार करते हैं। गाते भी है ना तुम पर बलियार जाऊंगा वारी जाऊंगा। तो बाप कहते हैं मुझे याद करेंगे तो मैं तुमको मदद दूंगा। हिम्मते मर्दा मद दे खुदा। और सबसे बुद्धि योग तोड़ एक से जोड़ना है। तुम कहते हो हम बाबा के हैं, ये सब कुछ बाबा का है। बाबा को हम कखपन देते हैं और बदले में स्वर्ग के बेहद की बादशाही का वर्षा लेते हैं। इस पुरानी देह से हमारा ममत्व नहीं है, यह तो तमो प्रधान रोगी शरीर है। हमारे पास और क्या है, क्या है हमारे पास?
मनुष्य मरते हैं, सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है। फिर बैठ के कौन पूछने आता है उनसे? सब कुछ छूट जाता है। फिर उनका सब कुछ करनी घोर को दिया जाता है। हम सब कुछ आपको देते हैं। ममत्व मिटाने के लिए हम निरंतर बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करते हैं। माया फिर बिगड़ डालती है। इसीलिए धीरे धीरे जितना मेरी याद में टाइम देते रहेंगे ना, तो भी कर्म विनाश होंगे और वही मेरे गले का हार बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं बाप, समझाते ये रथ भी ड्रामा मुकर्रर किया हुआ है, ये रथ भी ड्रामा अनुसार मेरा मुकर्रर किया हुआ है और किसी में मैं आ भी नहीं सकता हूं। तुम भी कहते हो बाबा, कल पहले भी हम आपसे इसी मकान में इसी ड्रेस में मिले थे और आपसे वर्षा लिया था, तो कितना सहज है। बाप कहते कि सिर्फ मुझे याद करो और कोई की तरफ बुद्धि न जाए। याद रखना, अंत काल जो पुत्र सिमरे, अगर किसी को भी याद किया तो फिर वहां जन्म लेना पड़ेगा। कहां भी ममत्व नहीं रहना चाहिए। अंत काल जो स्त्री सिमरे, तो बाप आते हैं ना पतितों को पावन बनाने, उनकी कितनी महिमा करते हैं। एक ओंकार सतनाम, तो उनका एक ही नाम है ना, उनको दूसरा शरीर मिलता ही नहीं जो नाम बदली हो। और तुम तो 84 जन्म लेते हो, नाम भी 84 पढ़ते हैं। और बाप की महिमा में गाते हैं निर्भय निर्वैर अकाल मूरत, तो वही कालों का काल है, उन्हें काल खा ही नहीं सकता। मैं सभी को मुक्तिधाम में ले जाऊंगा। निर्वैर, मेरा कोई इससे वैर नहीं है। अकाल मूरत अजूनी, मैं जन्म मरण में नहीं आता। उनकी कितनी महिमा गाते हैं, तो गाया भी जाता है दुख हरता सुख करता। तो कलयुग के दुख हरते हैं और सतयुग के सुख देते हैं। तो बच्चे जानते भारत में सतयुग में जीवन मुक्ति थी, बाकी सभी आत्माएं शांति धाम में थी। याद पड़ता है ना? तो जरूर बाप जब संगम पर आए तब सभी को शांति धाम ले जाए और तुमको फिर सुखधाम भेज दे। तो कितनी सहज बात है। परंतु माया ऐसी है ना, जो यहां से बाहर गया तो भूल जाएगी। जैसे गर्भ जेल में धर्मराज के द्वारा तुमको सजा दिलाता हूं, त्राही त्राही करते हो कि हम माफी मांगते हैं, फिर ऐसे पाप नहीं करेंगे, और बाहर निकलने से फिर भी पाप करने लग पड़ते हैं। तो ये है ही माया का राज्य। अभी पिछला मन देख के समझ, हमको ये ऐसी एक्ट नहीं करनी है, फिर से भूल जाते माया के चक्र में। सत्युग त्रेता में माया होती नहीं, वहां तो सुख ही सुख रहता है। अभी तुम पढ़ रहे हो, इसमें घर बार छोड़ने की बात ही नहीं। तो बाप कहते देह सहित तो सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारे ये बेहद का सन्यास है, उन सन्यासियों का है हद का सन्यास। जंगल में जाकर फिर लौट आते हैं शहर में, और नाम कितने बड़े बड़े रखवाते हैं, है ना। बाप कहते मैं कितना सहज समझता हूँ। और बुढ़ियाएं कितनी हैं, कहती है हमको धारणा नहीं होती। अच्छा, यह तो जानती हो कि परमात्मा पढ़ाते हैं। वह कहते सिर्फ मुझे याद करो, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं है। इसमें कोई तकलीफ है? तो अभी हमने 84 का चक्र पूरा किया है, अब यह हुआ स्वदर्शन चक्र। तो आत्मा को चक्र का दर्शन होता है, तो यहाँ ही निरोगी काया बनती है। तो चक्र को जानने से तुम उच्च पद पाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी बनो। कितना सहज समझाते, सहज याद, सहज सृष्टि चक्र, कोई तकलीफ नहीं है कोई तकलीफ दी है? यह है सच्ची कमाई। बाकी धन माल तो सब खत्म हो जाना है,
सब सब छूट जाता है, सब खत्म भी हो जाना है, सब छूट जाता है। सागर को उथल खानी है। क्या समझते हैं सब? प्रकृति देख रहे हो ना, अभी कैसा रूप सबको दिखाया। कहते ये नदी, कहते ये नदी इतना विकराल रूप धारण कर लेगी, पता नहीं था। जिनके यहाँ से इतनी तबाही हुई, इतनी, कहते पहले एक बादल फटता था, एक बादल, अभी तो जगह जगह बादल फटते हैं। कितना नुकसान हो जाता है, कितनी तबाही हुई है। कोई अगर कैलकुलेशन लगाए तो कितनी हुई है। तो इसमें ये जो प्राकृतिक आपदा हुई है, इसमें कौन किसका क्या हिसाब रख पाएगा? तो सागर जब उथल खाएगा तो बताओ क्या होगा। अभी तो ये नदी है जिसने ये दिखाया है, और जब सागर उथलेगा तो पता नहीं कितना कितना बहा लेगा। तो इसी तरह से सागर भी उथल खाएगा तो फिर कुछ नजर नहीं आएगा। और ये जो हम कहते रहते हैं, ये तेरा, ये मेरा, ये वो मैं सब कुछ निकल जाएगा। बताओ भैया। कारण ये है कि समय भी आप देख रहे हो, सिचुएशंस भी आप देख रहे हो, कितनी तमो प्रधानता हो रही है। फिर भी हम सोचते हैं नहीं, हम ना थोड़े से इतना कमा लें, इतना कमा लें, इतना, वो सारा का सारा मटिया मेट हो जाता है। इंसान उस शरीर में ही नहीं रहेगा। बताओ, इतनी मतलब चारों तरफ का समस्याएं इतनी हैं और शरीर में ही परेशान हो रहा है, तो फिर उस धन का क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसलिए शांति है, सुख है, जितना उस धन से भैया उतना ज़्यादा नसीब, वो सबको नसीब नहीं होता। तो बाकी धन माल तो सब खत्म हो जाना है, सब छूट जाता है। सागर को उथल खानी है, नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है। भारत सचखंड था और कोई भी खंड नहीं था, ये तो सत्य है। ठीक है, वो आत्माएं उतरती बाद में है, फिर उस सब चीज़ों की खोज करती हैं, क्योंकि उस समय ऐसा होता है। तो फिर धीरे धीरे आप समय को जरूर नोटिस किया करो। हर चीज़ को करने के लिए समय बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है, कि इस समय हमें कैसे अपना विस्तार करना है या समेटना है। अभी समेटने की बारी है, विस्तार करने की बारी नहीं है। अभी अपने आप को इधर फंसा उधर फंसा ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो जितना समेटते जाए उतना अच्छा। ओके, तो नेचुरल कैलेमिटीज भी आनी है। और भारत है शिव बाबा की जन्मभूमि, बड़े से बड़ा तीर्थ है। भारत में ही सोमनाथ का मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है, अभी तो ढेर के ढेर बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि इस समय की शादी पूरी बर्बादी है, शिव बाबा से सगाई पूरी आबादी है। समय देखो ना, कौन सा समय है? इस समय शादियां करोगे, इस समय बर्बादी होगी। कोई कहेगा वो अच्छा नहीं, मैं अच्छा, वो अच्छा नहीं। अरे भैया, सबके संस्कार ऐसे हैं, कहीं भी चले जाओ। तो ये एक्टिविटी अभी भगवान ने कहा है कि नहीं करो, तो समझ जाओ तुम्हारे को बचाने के लिए बाबा कह रहे हैं। तो इस समय की शादी पूरी बर्बादी है, शिव बाबा से सगाई पूरी आबादी है। शिव बाबा साजन भी है, स्वर्ग में भेज देते हैं। तुम यहाँ आए हो, जानते हो हम यहाँ बरोबर नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। ऐसे नहीं कि पुरुष जाकर पुरुष ही बनेंगे, बदलते रहते हैं। कोई चोला पुरुष का, कोई स्त्री का। फिर सत्युग से त्रेता कैसे बनता है वह भी समझाया गया है। अभी तो बच्चों को नॉलेजफुल गॉड फादर पढ़ाते हैं। मनुष्य तो फादर, टीचर, सतगुरु हो ना सके, तो फादर और टीचर हो सकते हैं, गुरु हो नहीं सकते। सो भी वह जिस्मानी विद्या, ये बाबा तो एकदम स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कोई भी बात ना समझो तो 1000 बार पूछो। अगर नहीं समझ में आती है कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, तो 1000 बार पूछो। पूछो तो बाबा तुम्हें बताए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, सपूत आज्ञाकारी बन, विजय माला में पिरोना है। सपूत आज्ञाकारी बन, विजय माला में पिरोना है। बाप को अपना कखपन दे,
बलिहार हो सबसे ममत्व मिटा देना है। बाप को अपना कखपन दे, बलिहार हो सबसे ममत्व मिटा देना है। दूसरा पॉइंट, अंत काल में एक बाप की ही याद रहे, उसके लिए और सबसे बुद्धि योग तोड़। अंत काल में एक बाप ही याद रहे, उसके लिए और सबसे बुद्धि योग तोड़ निरंतर बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अंत काल में एक बाप ही याद रहे, उसके लिए और सबसे बुद्धि योग तोड़ निरंतर बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान, सर्व खजानों को स्वयं में समाकर दिल शिकस्तपन व ईर्ष्या से मुक्त रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। सर्व खजानों को स्वयं में समाकर दिल शिकस्तपन व ईर्ष्या से मुक्त रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को समान रूप से सब खजाने दिए हैं, लेकिन कोई उन प्राप्तियों को स्वयं में समा नहीं सकते, वह समय पर कार्य में लगाना नहीं आता तो सफलता दिखाई नहीं देती। फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं, सोचते हैं शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है। उन्हें फिर दूसरों की विशेषता व भाग्य को देख ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ऐसे दिल शिकस्त होने व ईर्ष्या करने वाले कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। सदा प्रसन्न रहना है तो इन दो बातों से मुक्त रहो। तो जब दिल शिकस्ती आती है तो अपने आप को कमजोर अनुभव करते हैं, और फिर साथ साथ दूसरों की जब विशेषता या भाग्य दिखाई देता है तो ईर्ष्या भी होती है, इसीलिए प्रसन्नता चली जाती है। क्लियर? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल शिकस्ती आई, साथ साथ ईर्ष्या भी जन्म ले रही है। भगवान ने दिया सबको बराबर है, पर यूज करने का तरीका हम सबका अलग अलग हो जाता है। हमें समय पर कार्य में लगाना नहीं आता, स्वयं में समाना नहीं आता, तो फिर ये दिल शिकस्ती हाथ लग जाती है। और खुद से दिल शिकस्त होते हैं तो दूसरों के भाग्य की तरफ नजर जरूर जाती है, तभी दिल शिकस्ती ज्यादा बढ़ती है। एक अगर सारी एक जैसे हैं, बताओ एक बात, सारी एक जैसे हैं कम दिमाग वाले, हाँ, तो दिल शिकस्त कैसे आएंगे? दिल शिकस्त होने के लिए आपके सामने कोई अच्छा दिमाग वाला भी चाहिए। इसीलिए दिल शिकस्ती के साथ ईर्ष्या जरूर जन्म लेती है। दूसरे की विशेषता दिखाई देगी, दूसरे का भाग्य, इसीलिए कंपेयर में अपने आप को कम समझने लगते हैं। लेकिन भगवान ने बराबर दिया है, यूज करना नहीं आ रहा। यूज कैसे करें? क्योंकि हम श्रीमत पर प्रॉपर नहीं चल पा रहे हैं, मन मत कहीं ना कहीं बीच में आड़े आ ही जाती है, या परमत पर चल देते हैं, किसी और के कहने पर आ जाते हैं, तो इसीलिए दिल शिकस्ती बैठ जाती है। मैं क्या करूं, मेरा भाग्य ही ऐसा है। फिर वो दूसरों की विशेषता की तरफ नजर जाती है, फिर उनके भाग्य की तरफ नजर जाती है, तो ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे दिल शिकस्त होने व ईर्ष्या करने वाले कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। सदा प्रसन्न रहना तो इन दोनों बातों से मुक्त रहो, ना दिल शिकस्ती हो ना ईर्ष्या हो, तो आप प्रसन्न रहेंगे। आज का स्लोगन, स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा है। जिन्हें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, सेवा करने में यकीन रखते हैं। क्योंकि बाबा देख तो रहे हैं ना आपको, मनुष्य देखे ना देखे, पर मनुष्य को दिखाने के लिए इंसान सेवा करेगा और नाम मान शान की चाहना से सेवा करेगा, तो ये स्वार्थ की सेवा है। तो स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा है।
ओम शांति।